Good afternoon to all. Welcome you all in the class of teaching of social sciences. And here today we are going to study about the aims of teaching of social sciences at different levels. सामाजिक विज्ञान के विभिन्न स्तरों पर शिक्षण के लक्ष्य. Dear students, as you know that nowadays we have started our next chapter, that is aims and objectives of teaching of social sciences, and we have also discussed the two basic concepts in this chapter, aims and objectives, with the significance difference. So students, today we are going to study about the aims of teaching of social sciences in different levels, such as primary level, middle level, senior secondary, as well as secondary level. Dear students, aims are the general assumptions about the subject matter through which we can achieve or formulate the objectives for the content analysis or validity. Aims are also helpful for the construction of curriculum, and through the curriculum students can be enabled to achieve their goal in life. So let's start. First of all, aims and objectives of teaching of social sciences at primary level. प्राथमिक स्तर पर जो है इसके क्या लक्ष्य होते हैं सोशल साइंसेस की. एक बात और, डियर स्टूडेंट्स, आई हैव फॉलोड द बोथ मीडियम इन हिंदी एंड इंग्लिश और बाइलिंगुअल फार्मूला टू ऑल फॉर both medium of the students. So let's start. सबसे पहले अगर हम प्राथमिक स्तर के लक्ष्य की बात करें, बच्चों में प्रेक्षण, पहचान और वर्गीकरण की क्षमता विकसित करना, टू डेवलप द एबिलिटी ऑफ द ऑब्जर्वेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन. दूसरा, बच्चों में प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण की संपूर्ण समझ का विकास करना, जिसमें प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरणों के अंतर संबंध पर बल हो, टू डेवलप द एबिलिटी ऑफ द नेचुरल एंड सोशल एनवायरनमेंट अमंग द स्टूडेंट्स बाय गिविंग एम्फेसाइज इन द कोरिलेशन ऑफ द सोशल एंड नेचुरल एनवायरनमेंट. बच्चों में सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदना पैदा करना ताकि वे विविधता और अनेकता का सम्मान कर सके, to provide the sensitivity of the children about social issues for the respect of the diversities and differences. ये तो हुए हमारे प्राथमिक स्तर के लक्ष्य. आइए उच्च स्तर के जो है क्या लक्ष्य होंगे, या फिर अपर मिडिल अपर प्राइमरी लेवल में क्या होंगे. नंबर 1 रहेगा मानव जाति और अन्य जीवों के निवास के रूप में पृथ्वी की अवधारणा की समझ का विकास करना, टू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमैनिटी other organisms about the earth in respect of their residence. नेक्स्ट जो दूसरा रहेगा इसका वो है वैश्विक संदर्भ में अपने क्षेत्र, प्रदेश और देश का अध्ययन करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना, टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स टू स्टडी अबाउट द ग्लोब एज वेल एज ग्लोबलाइजेशन विद रेफरेंस टू देयर रीजन, स्टेट एंड नेशन. एंड थर्ड वन इन दिस एट अपर प्राइमरी लेवल इज विश्व के अन्य भागों में समकालीन विकास के संदर्भ में विद्यार्थियों को भारत के अतीत के अध्ययन के लिए प्रेरित करना, टू मोटिवेट द स्टूडेंट टू स्टडी द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड इन डिफरेंट रीजन्स विद रेफरेंस टू स्टडी द इंडियन हिस्ट्री. अगर फोर्थ इसका रहेगा सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं के कार्यों और सक्रियता तथा राष्ट्र की प्रतिक्रियाओं से विद्यार्थियों को अवगत कराना, टू अवेयर ऑफ द स्टूडेंट अबाउट द फंक्शनिंग एंड प्रोसीजर्स ऑफ नेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन. नेक्स्ट वन जो है इसमें रहेगा अब करेंगे हम माध्यमिक या फिर जिसको सेकेंडरी लेवल या फिर मिडिल लेवल भी कहते हैं. नंबर 1 आधुनिक और समकालीन भारत तथा विश्व की
अन्य भागों से उदाहरण लेकर आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन और विकास की प्रक्रियाओं को समझें। टू सीक द एग्जाम्पल्स फ्रॉम द मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी इंडिया and also other regions of world to understand the procedures of इकोनॉमिकल एंड सोशल चेंज ऑफ डेवलपमेंट। इसमें नेक्स्ट वन है ये वाला विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों जैसे चुनौतियों, गरीबी, बाल श्रम तथा असमानता के अन्य आयामों की आलोचनात्मक जांच करने। टू चेक आउट द क्रिटिक्स अबाउट द सोशल इश्यूज challenges like poverty, child labor, illiteracy and inequality and its other dimensions। इसका जो थर्ड वन रहेगा मिडिल लेवल में वो है लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष समाज में नागरिकों के अधिकार और दायित्वों को समझने में। टू अंडरस्टैंड द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन्स इन डेमोक्रेटिक एंड सेकुलर सोसाइटी। ये किए हमने मिडिल लेवल या फिर सेकेंडरी लेवल के। इसके बाद जो है हमारा एक और रह जाता है सेकेंडरी लेवल का। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट वन जो है वो है संवैधानिक दायित्वों को निभाने में राज्य की भूमिका और उत्तरदायित्वों को समझें। टू अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड रोल ऑफ द स्टेट एंड इट्स ड्यूटीज़। अब नेक्स्ट वन जो रहेगा वो रहेगा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर एम्स एट सीनियर सेकेंडरी लेवल। इसमें जो पहला वो रहेगा उचित विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम और व्यवसाय के चुनने में। टू सेलेक्ट द करिकुलम एंड प्रोफेशन एट यूनिवर्सिटी लेवल, इस योग्य बनाना। विद्यार्थियों को स्वयं की रुचि तथा अभिवृत्तियों को परखने में। टू हेल्प परखने में अभिरुचि और क्षमता में सहायता करना। टू हेल्प द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड अबाउट देयर इंटरेस्ट एप्टीट्यूड एंड टू टेस्ट देयर एप्टीट्यूड एंड स्किल्स। नेक्स्ट वन जो है थर्ड रहेगा इसमें वो है विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों के ज्ञान के उच्च स्तर प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना। टू एनकरेज द स्टूडेंट्स टू स्टडी द वेरियस सब्जेक्ट्स अबाउट देयर हायर लेवल ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट वन रहेगा भावी नागरिकों में समस्या समाधान करने की योग्यताओं और रचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करना। टू एनकरेज द एबिलिटीज़ ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिव थिंकिंग इन द अपकमिंग सिटीजन्स। ये थे इसमें जो हमारे आज एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग ऑफ सोशल साइंसेज एट डिफरेंट लेवल्स एंड वी हैव डिस्कस्ड। आई हैव जस्ट गिवन ओनली अ रीडिंग बिकॉज टॉपिक जो है बहुत लंबा था। टॉपिक लंबा ना बने इसके लिए जो है मैंने इसको जो है सिंपली तरीके से जो रीड किया। थैंक यू सो मच।